हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आए हैं, पेटी कैश बुक का प्रॉब्लम लेकर आए हैं। अभी पेटी कैश बुक क्या है? सी पेटी कैश बुक जो है ये बहुत सिंपल है। आप इजीली आपको मतलब आप को इजीली मतलब सिंपल है, इजी है। बट इसमें कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। जैसे इसका कंफ्यूजन है कि ये फॉर्मेट इसका कैसे बनता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट बनाना है। सेकेंडली, पेटी कैश बुक की ज़रूरत ही क्या है। सी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ पेटी कैश बुक। सी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली अकाउंट्स जो है मेंटेन होता है, राइट। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अकाउंट सिस्टमैटिकली मेंटेन होता है। एंड जो हर एक इन एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट जो है, सी बट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लार्ज स्केल पे है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करती है। अभी हर एक डिपार्टमेंट जो है वो स्मॉल एक्सपेंसेस, जैसे स्टेशनरी हो गया, पोस्ट स्टेशनरी, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज के ऊपर पैसा, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस वो लोग क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, राइट। हर एक डिपार्टमेंट में स्पेंड होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे क्या होता है कि ये जो स्मॉल एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन करने के लिए अ सेपरेट पर्सन एंड एम्प्लॉयज हायर्ड, एक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, हु इज नोन एज पेटी कैशियर। अभी वो जो एम्प्लॉय है, मतलब वो जो अकाउंटेंट है, वो सिर्फ ये जो स्मॉल एक्सपेंसेस है इसे वो मतलब इसी का ध्यान रखने के लिए वो हायर हुआ है। अभी देखो आपका जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपके बुक में, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द अकाउंटिंग वर्क इज डिवाइडेड सिस्टमैटिकली। सबसे पहला जो है, जो मैंने बताया, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, See, large organization means the organization which is operated at large scale. बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती है, तो वो लोग अपना अकाउंट्स जो है, वो जो उनका अकाउंटिंग वर्क है वो काफी सिस्टमैटिकली वो लोग मैनेज करते हैं। देन देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट स्पेंडिंग स्मॉल अमाउंट ऑन स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिफ्रेशमेंट, कैरेज। सी अभी ये हर एक डिपार्टमेंट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, अकाउंटेंट मतलब अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, देन मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, देन उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट जो है ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस वो लोग क्या करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, रिफ्रेशमेंट पे। अगर आपका आपके डिपार्टमेंट में कोई विजिट करने के लिए आ गया तो उसे आपको, जैसे हमारा कल्चर है अतिथि देवो भव, तो ये हम बहुत उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाता है, कोई विजिट के लिए आ गया है, तो उसे हम क्या करते हैं, उनको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वो सारे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट पर्सन को हायर किया गया है। एंड द पर्सन हु इज मेंटेनिंग पेटी कैश इज नोन एज पेटी कैशियर। द पेटी कैशियर इज गिवन द सर्टेन अमाउंट by the main cashier as an advance at the beginning of every month from which all the petty expenses are paid and recorded by petty cashier। सी अभी यहाँ पे क्या होता है, जो अभी जो यहाँ पे जो पर्सन है पेटी कैशियर, वो ये सारे स्मॉल एक्सपेंसेस का क्या करता है, ध्यान रखता है। उसको अपॉइंट किया जाता है ये स्मॉल एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान रखने के लिए, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, स्मॉल एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो जो मेन कैशियर है, हेड कैशियर है, वो मंथ के स्टार्ट में ही वो उसे क्या करता है, एक अमाउंट दे देता है, एक अमाउंट उसे स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। एंड देन ये जो पेटी कैशियर है, जो पूरे मंथ का जो एक्सपेंसेस है वो उसी में से वो स्पेंड करता है एंड उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। So the term petty is derived from the French word petit, which means small. So this book is maintained for recording small expenses which cannot be paid by check. तो से ये सारे expenses जो है, वो ये सारे expenses ऐसे expenses है जो बहुत स्मॉल है, मतलब जिसको आप चेक से पेमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे इंस्टीट्यूट ने कहीं पे मुझे भेजा गया है फॉर सम वर्क, कहीं पे विजिट के लिए वो, या फिर कोई काम के लिए भेजा है, तो लाइक दे आर सपोज टू पे मी ट्रैवलिंग एक्सपेंस, राइट। अभी ट्रैवलिंग एक्सपेंस 500 रुपये है, तो उसके लिए वो मुझे चेक देंगे नहीं। तो ये सारे जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन करने के लिए पेटी कैशियर को मतलब पेटी कैशियर अपॉइंट हुआ होता है। एंड उस पेटी कैशियर को जो मेन कैशियर है, जो हेड कैशियर है, वो उसे हर मंथ उसे एक अमाउंट एडवांस में देता है जो वो स्पेंड करता है एंड उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो यहाँ भी हमें भी सेम चीजें करना है। सी अगर इसका फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, इसका फॉर्मेट, सी ये जो मार्क्स है 5 मार्क्स,
क्या कौन से कॉलम में कौन से कॉलम में लिखना है, इसका जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका सारा जो मेन मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो इसका फॉर्मेट है। अभी अगर आप लोगों ने पेटी कैश अगर स्टार्ट भी कर दिया है, उसका सम भी आपने सॉल्व किया है, तो सबसे पहला जो मतलब जो वो सम को देख के जो मतलब सबसे पहला जो माइंड में आता है कि अरे इतने सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे, इतना सारा कॉलम बनाना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉलम बनाना है। तो वो भी डिफिकल्टी मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से सिस्टमैटिकली, किस तरह से कम टाइम में आपका जो फॉर्मेट रेडी हो जाएगा ना, आपका सम जो है वो 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। सी अभी देखो ये पेटी कैश बुक का जो स्क्रीन पे है ये फॉर्मेट है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अभी पेटी कैश बुक जो है वो दो तरह का है, सिंपल एंड एनालिटिकल। सिंपल पेटी मतलब जो पेटी कैश बुक है वो दो तरह से मेंटेन होता है, सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा है इम्प्रेसिट। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों का सब मतलब दोनों का जो है फॉर्मेट एंड एवरीथिंग इज सेम। बट इम्प्रेसिट में क्या होता है, जिस अमाउंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं एट द सी, जैसे मैंने बताया कि जो पेटी कैशियर है उसे मेन कैशियर स्टार्टिंग में एक अमाउंट देता है, राइट स्टार्टिंग में अमाउंट देता है, देन वो अमाउंट पूरे मंथ स्पेंड होता है, देन जिस अमाउंट से उसने मतलब फिर वो जितना भी एक्सपेंसेस पूरे मंथ हुआ है तो नेक्स्ट मंथ उसे वो अमाउंट मिलेगा। मतलब दैट मीन्स कि जो अमाउंट से आपने स्टार्ट किया था वही अमाउंट से आपका एंड भी होगा। नहीं समझ में आया, इट इज ओके। जब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सी दिस इज द फॉर्मेट, सिंपल पेटी कैश बुक एंड एनालिटिकल। सी एनालिटिकल के ही सम्स पूछे जाते हैं, सिंपल पेटी कैश बुक और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम ये प्रॉब्लम लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि सिंपल पेटी कैश बुक इसका और दोनों का फॉर्मेट वगैरह सेम है। सिंपल पेटी कैश बुक ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जो यूज़ होता है वो इम्प्रेसिव एंड दिस एनालिटिकल पेटी कैश बुक यूज़ होता है। अभी देखो जो स्क्रीन पे है ये आपका फॉर्मेट है, स्क्रीन पर जो दिया है आपका फॉर्मेट है। एक अमाउंट रिसीव कॉलम है, सी ये देखो अमाउंट रिसीव्ड, ये कॉलम में स्टार्टिंग में आपका जो बैलेंस होगा, अभी आपको कैसा पता चलेगा कि बैलेंस है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग पेटी कैश बुक बैलेंस। तो ये जो बैलेंस है वो स्टार्टिंग में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो जो अमाउंट है अमाउंट रिसीव में आएगा। अभी एक जो दूसरा अमाउंट है वो आपको कैशियर देगा, जैसे जैसे मैंने बोला मेन कैशियर आपको अमाउंट देगा, तो वो जो अमाउंट आएगा वो भी यहाँ पे आएगा टू कैश। अगर बैंक के थ्रू दिया तो टू बैंक यहाँ पर। देन सारे जो एक्सपेंसेस का अमाउंट है वो कहाँ आएगा, वो एक्सपेंसेस में आएगा। तो आपको बाय देन आपके एक्सपेंसेस का है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस। तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव का कॉलम है, जब आपका प्रीवियस मंथ का बैलेंस और जो ये प्रीवियस मंथ का बैलेंस सबसे पहले आएगा, देन आपको जो पैसा मिलेगा हेड कैशियर से वो भी यही आएगा। ओके ये कॉलम हम उसके लिए। अभी तो ये कैश बुक फोलियो ये बेसिकली ये ब्लैंक रहता है, अगर आप भूल भी गए इसको लिखना तो इट इज फाइन। अभी नेक्स्ट है डेट, यहाँ पे आपका डेट आपको मेंटेन करना है, डेट रिकॉर्ड करना है, देन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, देन टोटल अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, देन टोटल अमाउंट। से ये टोटल अमाउंट का कॉलम जो है ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद रहता है, बिकॉज अगर आप कहीं पे आपका कुछ मिस्टेक भी होता है बट आपका बैलेंस में मिस्टेक नहीं होगा, आपका टोटल में मिस्टेक नहीं होगा, तो ये टोटल अमाउंट कॉलम जो है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देन इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है उसका आपको क्या करना है, उसका एक एक कॉलम बनाना है। अभी देखो यहाँ पे एक है LF लेजर फोलियो एंड लास्ट में आएगा लेजर अकाउंट। अभी आपके जो माइंड में है वो सेम कंफ्यूजन सबके माइंड में होता है कि ये लेजर का क्या क्या काम है, और लेजर फोलियो हमेशा की तरह ब्लैंक रहेगा। एंड जो लेजर अकाउंट है, अभी ये लेजर अकाउंट क्यों बना है, ये लेजर अकाउंट में हम जो रियल अकाउंट के जो एक्सपेंसेस है, रियल अकाउंट अगर हमने कुछ असेट के ऊपर कोई एक्सपेंस स्पेंड किया है तो वो लेजर में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने चेयर परचेस किया है, अभी चेयर परचेस किया और 500 रुपीज, तो चेयर जो है वो स्मॉल मतलब वो ये सब एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, वो असेट है, राइट। चेयर जो है बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है तो वो असेट है, तो वो कहाँ आएगा, लेजर में आएगा। आपने अगर किसी को कोई लोन दिया है, जैसे आपका प्यून है, हाउस हेल्प है, प्यून है, हाउस जो हेल्प है, मतलब जो ऑफिस में जो आपके जो काम करने के लिए है, अगर आप लोन देते हो
तो वो अमाउंट भी जो है वो लेजर में ही आएगा। तो ये आपका फॉर्मेट है। रियल अकाउंट का जो एक्सपेंस है, पर्सनल अकाउंट का एक्सपेंस है, वो लेजर में आता है। बहुत रेयर होता है, कभी तो भी रहेगा कि पेड ऑन हिज अकाउंट, लाइक गिव टू सोहम ऑन अकाउंट, तो उसका मतलब है कि आपने एडवांस दिया है, लोन दिया है, तो वो कहाँ आएगा, लेजर में आएगा। तो ये फॉर्मेट आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम एक सम पर जाएंगे, एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सी अभी देखो पहला है ओपनिंग पेटी कैश, ये क्या है, ये बैलेंस है, तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी सबसे पहला हमें क्या करना है, सी सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे हेड्स पे लिख देना है, इस पे सब हेड्स लिख देना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने अकाउंट बनाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन ये टू बैंक, टू कैश बैंक, ओके। नाउ गिव टिप टू प्यून, ये मिसलेनियस में आएगा। परचेज स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1, पेड टैक्सी फेयर, traveling 2, traveling and expenses, then purchase stamp pad, postage and stamp, सी इसको आप कुरियर, मतलब अगर कुरियर होता तो मैं यहाँ पे लिख देती, देन पेड कार्टेज, कैरेज एंड कार्टेज 4, बस फेयर, सी ट्रैवलिंग एक्सपेंस ही है, पेड टू स्वीपर, मिसलेनियस, परचेज बॉक्स ऑफ पेंसिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मोबाइल चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, 5 gave to Soham, ledger, paid for refreshment, miscellaneous, paid for railway traveling expense, and last one is paid for carriage, carriage and cartage। तो देखो मैंने नंबर भी डाल दिया है 1 2 3 4 5, मिसलेनियस एक 6 होगा, और लेजर का तो फॉर्मेट में ही आएगा, लेजर जो है वो 7 है। और लेजर, अगर लेजर में अगर कुछ नहीं भी मतलब जैसे मैंने लेजर को 7 नंबर दिया है, बट इसको नंबर देना भी जरूरी नहीं है, बिकॉज लेजर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो फॉर्मेट में लेजर एट द एंड बनता है, भले उसमें कुछ हो ना हो। तो ऐसे मैंने बता दिया है 1 2 3 4 5 6। मिसलेनियस को भी नंबर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मिसलेनियस भी क्या है, मिसलेनियस भी बनेगा। तो मिसलेनियस लेजर को छोड़ के 5 कॉलम आपको बनाना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आप मतलब आपने जैसे ही आपने ये क्वेश्चन शुरू किया है, प्रॉब्लम शुरू किया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बाइफरकेट कर देना है हेड्स में, जैसे मैंने किया है। गिव टिप टू प्यून मिसलेनियस, सी मिसलेनियस जो है ये फॉर्मेट में होगा ही होगा। मिसलेनियस जो एक्सपेंस हम अदर इसमें नहीं डाल सकते, उसको हम क्या करेंगे, मिसलेनियस में ड्रॉप करते हैं। अभी गिव टिप टू प्यून मिसलेनियस, परचेज स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन टैक्सी फेयर जो है वो ट्रैवलिंग है, पोस्टेज एंड स्टैम्प, परचेज स्टैम्प पैड, देन पेड फॉर कैरेज, कैरेज एंड कार्टेज, देन बस फेयर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पेड टू स्वीपर, मिसलेनियस है, परचेज अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मोबाइल चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, सोहम लेजर, देन पेड फॉर रिप्लेसमेंट, मिसलेनियस, पेड फॉर रेलवे फेयर, ट्रैवलिंग है, एंड देन पेड कैरेज, कैरेज एंड कार्टेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को देखते ही आपको उसको बाइफरकेट कर देना है, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 5 कॉलम आपको चाहिए अलोंग विथ मिसलेनियस लेजर। तो ये फॉर्मेट देखो मैंने रेडी करके रखा हुआ है, जैसे मैंने क्वेश्चन में बाइफरकेशन किया है वैसे ही आपको सेम करना है, और आपको फॉर्मेट जो है वो याद रखना है। सबसे पहला जो कॉलम है वो अमाउंट रिसीव्ड रहेगा, देन कैश बुक फोलियो, उसके बाद डेट आता है, पर्टिकुलर्स, देन वाउचर नंबर, उसके बाद टोटल पेमेंट, एंड देन आपको ये जो 5 मैंने बताया है जो जिसको मैंने नंबर डाला है ये सब, उसके बाद एक मिसलेनियस कंपल्सरली आएगा, उसके बाद मिसलेनियस के बाद लेजर फोलियो एंड लेजर फोलियो, और उसके बाद क्या है, लेजर अकाउंट। ओके, अब सबसे पहला देखो क्वेश्चन जो है, पहला है ओपनिंग पेटी कैश बुक बैलेंस। अब यहाँ पे जो दिया है ओपनिंग पेटी कैश बुक, डेट 1, मंथ क्या है 2018 अप्रैल, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है 2018 अप्रैल 1,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी ये बैलेंस जो है वो ये स्टार्टिंग मंथ का है, मतलब लास्ट मंथ का है, लास्ट मंथ के जो पैसे बच गए थे तो उसको क्या करना है, वो बैलेंस को हमको ब्रॉट डाउन करना है। तो अमाउंट है 200 रुपीज, तो ये पैसा अब हमारे पास है, तो ये 200 अमाउंट रिसीव में आएगा। देन नेक्स्ट लाइन देखो, रिसीव्ड अ बैरियर चेक टू मेक अप द इम्प्रेसिड अमाउंट। जो आपका हेड, जैसे मैंने बताया, हेड कैशियर क्या करेगा, पेटी कैशियर को पैसा देगा, एक एस्टिमेटेड वैल्यू, एक एस्टिमेटेड अमाउंट रहेगा जो स्टार्टिंग में वो दे देगा। तो यहाँ पे वही अमाउंट है, तो वो पैसा आया है टू चेक दिया है दैट रिसीव द बैरियर चेक, तो हम लोग उसको कैश लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 1200। ओके, देन इसके बाद अभी इसके बाद सारे एक्सपेंसेस हैं। तो मैंने अब जैसे आपको बताया कि ये जो टोटल अमाउंट रिसीव का कॉलम है, ये जो टोटल पेमेंट का जो कॉलम है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। कैसे हेल्पफुल रहता है, सी हमारे हेल्पफुल रहता है बिकॉज इसमें से मतलब आपका बैलेंस जो है उसमें मिस्टेक नहीं होता, बिकॉज सारा जो अमाउंट है वो इस टोटल पेमेंट में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल पेमेंट एंड पर्टिकुलर्स, सबसे पहले हम ये सारा अमाउंट इसमें लिख देंगे, देन उसको हम सेपरेटली बाइफिकेट कर देंगे। अभी है पहला क्या है, टिप टू प्यून 3 बाय टिप टू प्यून, अमाउंट है 40 रुपीज। सी टिप टू प्यून का अकाउंट नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिसलेनियस अकाउंट में डालेंगे। ओके, टेलीफोन एक्सपेंसेस मिसलेनियस, अमाउंट है 40 रुपीज। ओके, नेक्स्ट पेड स्टेशनरी बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेट है 4, अमाउंट इज 150। ओके, अब इसी नेक्स्ट जो है पेड टैक्सी फेयर, डेट है 6/5 बाय टैक्सी फेयर, सी ये आएगा ट्रैवलिंग में, अमाउंट है 35। नेक्स्ट है बाय स्टैम्प पैड, डेट है 6, अमाउंट है 140। सी नेक्स्ट है पेड कार्टेज 7 बाय कैरेज, एंड कार्टेज, अमाउंट है 40। से कैरेज एंड कार्टेज में आपको ड्रॉप करना है इसे। अभी नेक्स्ट है बस फेयर, अमाउंट है 30। से इसको ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में डालना है। नेक्स्ट है पेड टू स्वीपर,
अमाउंट है, so ये जाएगा मिसलेनियस में। अभी नेक्स्ट है परचेज अ पेन बॉक्स ऑफ पेंसिल ₹40 बाय पेंसिल। सो ये जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। ओके अभी नेक्स्ट है पेड मोबाइल चार्जेस। डेट है 14, अमाउंट है टेलीफोन चार्जेस में, मोबाइल चार्जेस टेलीफोन चार्जेस में डाल दीजिए। अभी नेक्स्ट है 15 सी 15 जो है गेव टू सोहम ऑन अकाउंट। मैंने बताया अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, कोई एडवांस दे रहे हो, नॉमिनल एडवांस मतलब स्मॉल अमाउंट का, तो वो कहाँ जाएगा, वो लेजर में जाएगा। रियल अकाउंट अगर कोई एक्सपेंस है जो रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है तो वो जाएगा लेजर में। बाय सोहम अकाउंट 250 सी ये आपका सीधा जाएगा लेजर में। अभी नेक्स्ट है बाय रिफ्रेशमेंट, डेट 19, अमाउंट है 150। जो रिफ्रेशमेंट है वो कहाँ जाएगा, मिसलेनियस में। ओके अभी नेक्स्ट है पेड रेलवे फेयर 20, अमाउंट है ₹30। से रेलवे फेयर जो है वो ट्रैवलिंग में जाएगा। ओके अभी लास्ट वन है 21 पेड कैरेज, बाय कैरेज अमाउंट इज 65। ये जाएगा कैरेज एंड कार्टेज। तो ये हमने क्या किया है, सारा जितने भी आइटम्स थे उसको हमने क्या किया है, उसको प्रॉपरली हमने अकाउंट, इसको प्रॉपरली हमने क्या किया, कॉलम में प्लेस कर दिया है। सी अभी कोई कंफ्यूजन अगर आप साइमल्टेनियसली आपको यहाँ पे इस अकाउंट में मतलब चीज़ों को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पहला क्या है ओपनिंग कैश बुक, तो यहाँ ओपनिंग कैश बुक में जो कैश आया है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो कहाँ आएगा, अमाउंट रिसीव में आएगा। देन उसके बाद जो है रिसीव द बैरियर चेक, बैरियर चेक मतलब कैश है, कैश बैरियर चेक को हमेशा हम कैश ही कंसीडर करते हैं, तो टू कैश अकाउंट 1200, ये पैसा यहाँ पे लिखना है जो हमें मिला है, आया है। देन जो आपने पेमेंट किया है वो सारा वो सारे पेमेंट कॉलम्स में आएगा, राइट। अभी सी एक आपके क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने के लिए आप ये देखो कि कितने सारी चीजें हैं यहाँ पे और हमने लिखा कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये सारे जो 15 आइटम्स ये आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपने कहीं पे कुछ मिस नहीं हुआ है, बिकॉज इसमें अगर मिस्टेक होगा तो कोई अगर आप अपने आइटम मिस कर दिया है तो उसी की वजह से होगा। अभी आपको क्या करना है, टोटल करना है। इसका जो टोटल है, इसका टोटल है 1055। से इन सब जो पेमेंट का जो कॉलम है उसका भी आपको टोटल करना है।
इसका मैंने क्या कर दिया, ये एक्सपेंसेस का मैंने टोटल कर दिया, कितना है 1000 रुपीज 55, और यहाँ पे कितना है 1400 है। ओके 1400, 1400 कौन सा अमाउंट है, 1400 अमाउंट है जो रिसीव हुआ है। एंड आपका जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कितना है 1055, तो 1400 में से 55 लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड। सी एंड ऑफ द मंथ आपको ये लिखना है 31 अप्रैल, एंड ऑफ द मंथ आपका ये बैलेंस आएगा। सी 1400 माइनस 1055 इज 345। तो से ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन करना है। से ये मंथ ऑफ अप्रैल का बन गया है, तो अभी हमें मंथ ऑफ मई का अभी हमें क्या करना है, ये मंथ खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ क्या रहेगा 1 May 1 to balance brought down. See balance brought down 345. Okay. Then इसके बाद टू कैश अकाउंट। सी जैसे मैंने आपको बोला था, ये मेथड में क्या होता है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को देता है, देन उससे पूरे मंथ में क्या होता है, पूरा मंथ वो स्पेंड करता है, देन जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, एंड जितना उसने स्पेंड किया है वो अमाउंट जो है नेक्स्ट मंथ में उसे मिल जाता है। तो यहाँ पे इसने स्पेंड कितना किया है 1055, तो जो नेक्स्ट मंथ का रहेगा वो कितना होगा 1055। तो इसका मतलब क्या है, सी 1055 प्लस 345, 1055 प्लस 345 कितना हो गया 1400 हो गया। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, जिस अमाउंट से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ये अमाउंट से हमने स्टार्ट किया है, राइट, हाँ ओके। तो मैंने जैसे स्टार्ट में बोला था, जिस अमाउंट से हमने स्टार्ट किया है, एंड में भी हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में भी उसी अमाउंट से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1400 से हमने स्टार्ट किया था, और 1400 से हमने स्टार्ट किया था, एंड आपके पूरे मंथ का एक्सपेंसेस कितना है 1055। ये सारा जो है, ये सब क्या है, ये सब जो हमने पेमेंट्स किया है वो सब है, राइट। तो उसका पूरा टोटल कितना है 1055, तो 1400 माइनस 1055 आपका बैलेंस बचता है 345। तो ये बैलेंस ये मंथ का बचेगा, अप्रैल मंथ का जो पैसा बच गया है वो कहाँ आएगा, मई में स्टार्टिंग में हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 345, एंड जिस अमाउंट से हमने स्टार्ट किया था वही अमाउंट हमें क्या करना है, लेकर आना है। तो 345 आपका जो पूरा एक्सपेंस होगा 1055, वो हमें क्या होगा नेक्स्ट मंथ में कैश मिलेगा, किससे मिलेगा, हेड कैशियर से। तो सबसे पहला जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो मिलता है, देन पूरे महीने में जो एक्सपेंस होता है तो उसके हिसाब से हमें नेक्स्ट मंथ क्या होता है, नेक्स्ट मंथ भी वैसा ही उतना ही पैसा हमें मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सी अभी जैसे हमने सम देखा है, ये काफ़ी इजी है। अभी आपको देखो ये जो है टोटल पेमेंट का सब हो गया है, अभी आपको क्या करना है, ये सारा जो है अदर कॉलम जो है उसका भी क्या करना है, टोटल कर देना है। टोटल करके इससे सिर्फ टोटल को ब्रॉट डाउन करना है। जैसे यहाँ पे है 190, इधर है 95, इधर है 140, 105, 85, 190, 250। तो इसका भी टोटल आपको क्या करना है, जो अदर कॉलम का भी आपको टोटल कर देना है। तो ये जो हमारा समय कंप्लीट हो गया। सी ये बहुत इजी है। आपको सिर्फ अगर आपको डिफिकल्टी जो आ रहा है वो डिफिकल्टी आपको फॉर्मेट बनाने में आएगा, बिकॉज यू आर नॉट इनटू प्रैक्टिस। आप 1 से 2 से 3 प्रॉब्लम आप सॉल्व करते करते ये आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सी फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट इसका याद रखना है, इसके फॉर्मेट के ही मार्क्स है। सबसे पहला जो कॉलम है वो अमाउंट रिसीव्ड है, देन कैश बुक फोलियो, CBF। सी इसका फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है अमाउंट रिसीव्ड, देन कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर। सी ये कॉलम ब्लैंक रहेगा, ये कैश बुक फोलियो ब्लैंक रहेगा।
अमाउंट रिसीव में जो पैसा हमें आया है, जो बैलेंस हमें पूरे प्रीवियस मंथ का बैलेंस एंड जो पैसा हमें हेड कैशियर दे रहा है वो अमाउंट इसमें आएगा। देन डेट में आपको डेट रिकॉर्ड करना है। देन पर्टिकुलर्स में डिटेल्स, जो एक्सपेंसेस है उसके डिटेल्स आएंगे। देन वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट। सिर्फ टोटल अमाउंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टोटल अमाउंट की वजह से हमारा सम जो है वो करेक्ट होगा, बिकॉज इसमें सारा जो अमाउंट है वो इसमें आता है, तो आपका बैलेंस वगैरह में मिस्टेक होने का चांसेस नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर अगर आप कोई अकाउंट बनाना भूल गए हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सब कुछ बनाया, जैसे मैंने अभी आज मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं बनाया था, तो मिसलेनियस एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट बनाना ही है। मिसलेनियस एक्सपेंस को आप भूल नहीं सकते हो। इसके अलावा समझो मैंने कैरेज नहीं बनाया या पोस्टेज नहीं बनाया, तो वो अमाउंट आप क्या कर सकते हो, मिसलेनियस में लिख सकते हो। तो यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस के कॉलम बनाना है। अभी एक्सपेंसेस के कॉलम कैसे बनाना है, जो क्वेश्चन रहेगा आपको सबसे पहले क्या करना है, सबको बाइफर्केट कर देना है, जैसे मैंने किया है। देन 1 2 3 4 5 प्लस मिसलेनियस लेजर। मिसलेनियस लेजर जो है वो बाय डिफॉल्ट अगर उसमें कुछ नहीं होगा तो भी आपको लेजर बनाना ही है। एंड मिसलेनियस में अगर आप कोई अकाउंट अगर आप भूल गए हो, अगर आपने कोई समझो कॉलम नहीं बनाया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, वो अमाउंट को आप वेरी कन्वीनियंटली मिसलेनियस में ड्रॉप कर सकते हो। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।